नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। हमेशा की तरह आज भी इस कहानी के माध्यम से हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को जानेंगे और उसका बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन यानी शुद्ध उच्चारण करने का अभ्यास भी करेंगे। इसके अलावा इस कहानी के दौरान हम ग्रामर और विशेषकर टेंस के पार्ट को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे और मेरा दावा है कि इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी से आने लगेगा और अंग्रेजी सीखना आपको बच्चों का खेल लगने लगेगा। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। कहानी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए। आपकी लाइफ बदल जाएगी और आप बुद्धि, ज्ञान, जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे ही रहेंगे। ये वादा नहीं, दावा है। तो आप लोग का ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस कहानी का टाइटल है द हंग्री वोल्फ। हंग्री मतलब होता है भूखा, वोल्फ मतलब भेड़िया, भूखा भेड़िया, भूखे भेड़िए की कहानी है ये। वंस मतलब होता है एक बार। अ रेवेनस वोल्फ वाज इन सर्च ऑफ सम प्रे। रेवेनस मतलब होता है हिंसक, मांसभक्षी, खूंखार, भुक्खड़ भी बोलते हैं ना, रेवेनस को भुक्खड़ भी बोला जाता है। तो एक भूखा भेड़िया, एक हिंसक भेड़िया, वाज इन सर्च तलाश में था, ऑफ सम प्रे। प्रे मतलब होता है शिकार, शिकार की तलाश में था। ये जो प्रे है ना, PREY, प्रे मतलब होता है शिकार और PRAY यहीं पे लिखा होगा ना, तो उसका मतलब होता है प्रार्थना करना। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा ना। तो एक बार एक भूखा भेड़िया किसी शिकार की तलाश में था। He came across a village and saw a flock of sheep grazing in a pasture. He came, वह आया, across a village, across मतलब तो आर पार होता है, लेकिन came across एक साथ है ना, तो इसका मतलब हो गया संयोग से मिल जाना। come across मतलब संयोग से मिल जाना, मुठभेड़ हो जाना, कहीं पे अचानक मिल जाना, उसको बोलते हैं come across। तो came है ना, come का came हुआ है, सेकंड रूप है यहाँ पे। तो वह संयोग से एक गांव के पास आया और देखा, सी का सा हुआ, देखा। और फ्लोक मतलब होता है झुंड, तो भेड़ों का झुंड, सिप मतलब होता है भेड़, भेड़ों का झुंड को देखा। ग्रेजिंग इन अ पॉस्चर, पॉस्चर मतलब होता है चारागाह, चारागाह में ग्रेजिंग करते हुए, चरते हुए। ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, चराई करना, घास खाना। तो घास खाते हुए चारागाह में उसने देखा। यहाँ पे टी को च उच्चारित कर रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं इसके लिए आपको मेरा ये वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब कब टी को च बोलते हैं, टी को ट बोलते हैं, कब टी को ड पढ़ते हैं, सब जगह है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। He decided to pounce on one of them. Suddenly he saw a sheepskin on the ground. उसने फैसला किया, तय किया, डिसाइडेड उसने तय किया, निर्णय किया। टू पाउंस, पाउंस मतलब होता है झपटना, किसी के ऊपर झपट्टा मारना, पंजा मारना, नाखून, उसको ही पाउंस बोला जाता है ना। तो उसने फैसला किया कि किसी एक पर, ऑन वन ऑफ देम, उनमें से, उन भेड़ों में से किसी एक को झपट ले, झपट कर ले जाए या झपट्टा मारे। अचानक ही सा अ शिप स्किन, अचानक उसने देखा एक भेड़ की खाल को। सिप स्किन मतलब होता है भेड़ की खाल। एक भेड़ की खाल को कहाँ देखा? ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ग्राउंड मतलब होता है जमीन, भूमि। तो एक जमीन पर जो भेड़ की खाल थी वहां पे पड़ी हुई, उसको देख लिया वो। और फिर ही थॉट, उसने सोचा। थिंक का थॉट हुआ है ना, थिंक मतलब सोचना, थॉट मतलब सोचा, उसने सोचा। ये सारा जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रहा है ना, क्योंकि हर जगह पे वो आपका सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। तो उसने सोचा I will wear the sheep skin and mix in with the flock. मैं पहनूंगा, wear मतलब होता है पहनना, तो मैं इसे पहनूंगा, sheep skin को, इस भेड़ की खाल को मैं पहन लूंगा। will लगा है ना, तो फ्यूचर टेंस में बात होगी, गा गे गी लगेगा लास्ट में ना। तो मैं पहनूंगा इस भेड़ की खाल को और मिक्स हो जाऊंगा। मिक्स होना मतलब मिलना, घुल मिल जाना, मिश्रण होता है मिक्स मतलब। तो with the flock, उस भेड़ों की झुंड में मिक्स हो जाऊंगा, है ना। कोई पता नहीं चल पाएगा कि मैं भेड़िया हूं कि भेड़ हूं। देन आई कैन इजली किल अ sheep, सो द वोल्फ क्विकली वोर द sheep skin। देन तब
आई कैन, मैं इजिली, आसानी से, सरलता से, मैं सरलता से मार सकता हूँ। कैन मतलब सकना होता है ना, तो मैं आसानी से एक भेड़ को, किसी भी एक भेड़ को मार सकता हूँ। इसलिए सो, अब यहाँ सो मतलब होगा इसलिए ना, इसलिए द वोल्फ, भेड़िया शीघ्रता से, क्विकली मतलब शीघ्रता से पहना, वियर का वोर हुआ है ना, इसका सेकंड रूप है पहनना, पहना, तो उसने पहना, उस भेड़ की खाल को पहन लिया शीघ्रता से। एंड मर्ज्ड इन विथ द फ्लोक, और मर्ज हो गया। मर्ज होना मतलब भी मिलना ही होता है, विलय होना, संविलियन होना। जैसे दो बैंक आपस में मर्ज होते हैं ना, मतलब एक दूसरे में मिल जाते हैं, उसका एकाकार हो जाता है, तो एकाकार हो जाना होता है मर्ज मतलब। तो और उसमें भेड़ों के जो झुंड है फ्लोक में, उसमें घुल मिल गया, सम्मिलन हो गया। मीनवाइल द शेफर्ड केम, मीनवाइल मतलब होता है इतने में, इस दौरान, तब तक, अब तक, तो मीनवाइल इस दौरान या इतने में ही, द शेफर्ड, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, गडरिया, ग्वाले को भी शेफर्ड बोला जाता है ना, तो चरवाहा इतने में आया, के मतलब आया, एंड ड्रो द फ्लोक होम, और झुंड को घर की तरफ हाँक दिया। ड्रोव जो है ना, ये ड्राइव का सेकंड रूप है ना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवेन। तो ड्राइव मतलब होता है हाँकना, गाड़ी चलाना, तो यहाँ पे हाँका ना, उन भेड़ों को हाँक रहा है, तो ड्रोव, ड्रोव मतलब हाँका, वो अपने भेड़ों को घर की तरफ हाँकते हुए ले गया। एट होम, घर पर, ही एनक्लोज्ड द फ्लोक इन द पेन, उसने एनक्लोज कर दिया। एनक्लोज करना मतलब बंद करना, घेरना, किसी चीज के साथ नत्थी करना, उसको एनक्लोज बोलते हैं ना, किसी में जोड़ देना। तो उसने क्या किया, बंद कर दिया, उसको घेर कर, कहाँ पे, उस झुंड को, पेन में। पेन मतलब तो कलम पढ़े हैं ना आप, लेकिन पेन मतलब बाड़ा भी होता है, बाड़ा, बांध या बागान, चारों से जो घिरा हुआ जगह रहता है उसको पेन बोला जाता है। तो बाड़े में उन सबको बांध दिया, नत्थी कर दिया, एनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया। जस्ट देन, ठीक तभी, हिज वाइफ केम देयर, उसकी पत्नी वहां पे आई। केम मतलब आई, देयर मतलब वहां, उसी समय उसकी पत्नी वहां पे आई। एंड सैड, और बोली, टुडे आई हैव नथिंग टू कुक फॉर डिनर, आज आई हैव, मेरे पास, ये जो हैव है ना पॉजेसिव वर्ड हो गया यहाँ पे, यानी उसके पास, किसी नाउन के अधिकार संबंधी बातों को बताता है ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं है पकाने के लिए डिनर, डिनर में। अब बहुत लोग डिनर को रात का भोजन ही समझते हैं ना, लेकिन डिनर जो होता है ना, किसी भी एक दिन का, पर्टिकुलर डे का जो प्रधान भोजन होता है ना, मुख्य भोजन जिसमें भरपेटा भोजन करते हैं, उसको ही डिनर बोलते हैं। अब आप चाहे भरपेटा भोजन दोपहर में करें या शाम को करें या रात में करें, कोई कोई सवेरे करता है, तो उसको भी आप डिनर बोल सकते हैं या बोलते ही हैं। हमारा क्या है कि नियम ये है कि यहाँ पे हम लोग भरपेटा भोजन सुबेरे भी कर लेते हैं, दोपहर में भी कर लेते हैं, शाम को भी, जिसको जब जरूरत पड़ता है तब कर लेता है। लेकिन डिनर कहाँ से आया, इंग्लैंड से, अंग्रेजों से। और अंग्रेज जो है ना, वो मुख्य भोजन, भरपेटा भोजन, बिल्कुल पेट भर के जो भोजन रात को ही करते थे हमेशा। सवेरे ब्रेकफास्ट कर लिए, थोड़ा मोड़ा चिप्स स्नैक्स, दोपहर में लंच कर लिए, शाम को भी कुछ स्नैक्स हो गया, और रात को लोग खाते थे, तो उसको डिनर बोलते थे। तो हम लोग क्या किए, उसका नकल करके डिनर को हम लोग सोचते हैं कि रात का भोजन को बोलते हैं, लेकिन रात का भोजन को नहीं बोलते हैं, दिन का प्रधान भोजन, किसी भी समय का प्रधान भोजन को डिनर बोलते हैं। तो वो बोल रही है उसकी वाइफ जो है गडरिया की, कि मेरे पास आज पकाने के लिए, कुक मतलब पकाना, कुछ भी नहीं है। सो इसलिए गेट वन शीप फॉर मी, इसलिए मेरे लिए एक भेड़ उपलब्ध कराओ। गेट मतलब पाना होता है, पाना, होना, जाना, उपलब्ध कराना, प्राप्त करना, कराना। तो बोल रही है कि मेरे लिए एक भेड़ लेके आओ, आई विल कुक इट, मैं इसे बनाऊंगी, इसे पकाऊंगी। कुक मतलब पकाना होता है ना, तो मैं इसे पकाऊंगी। द शेफर्ड वेंट इनटू द पेन, तब गडरिया बाड़े में गया। वेंट, गो का पास्ट रूप है ना, सेकेंड रूप है, गो, वेंट, गान, तो गो का सेकेंड रूप है वेंट, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गया। कहाँ गया, पेन में गया, बाड़े में गया। एंड लुक्ड फॉर अ मीटी शीप, और अब लुक मतलब देखना होता है ना, और फॉर मतलब के लिए, लेकिन अगर एक साथ लुक फॉर कहीं भी अगर लिखा रहेगा, लिख लीजिए आप कॉपी में, लुक फॉर मतलब होता है तलाश करना, खोजना, ढूंढना। तो और खोजने लगा, खोजा एक मीटी, मीटी मतलब होता है मांसल्स, यानी कि मीट से भरा हुआ, मटन से भरा हुआ, मांस से भरा हुआ भेड़,
उसने खोजा। मिस्टेकिंग द डिस्गाइज्ड वोल्फ फॉर अ शिप ही पिक्ड हिम। मिस्टेकिंग मतलब गलती से, मिस्टेक मतलब गलती, मिस्टेकिंग गलती से, गलती करते हुए, द डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज मतलब होता है भेष बदलना, छद्म भेष करना, स्वांग रचना। तो जो भेड़िया था, जो भेड़ का स्वांग रचा था, भेड़ के रूप में था वो, ही पिक्ड, उसे ही उठा लिया। पिक मतलब चुनना, उठाना, तो उसे ही वो जो है गड़रिया उठा लिया। फ्राइटेंड द वोल्फ समहाउ एस्केप्ड, डरा हुआ, भयभीत। फ्राइटन मतलब होता है डराना, डराना, भयभीत करना, त्रस्त करना। तो जो डरा हुआ जो भेड़िया था, समहाउ किसी प्रकार, समहाउ मतलब होता है किसी प्रकार, किसी तरह। एस्केप्ड, एस्केप मतलब होता है पलायन करना, बचकर भाग निकलना, तो एस्केप भाग निकला बचकर वह किसी तरह। एंड नेवर केम नियर द विलेज अगेन, और कभी नहीं। नथिंग मतलब होता है कुछ नहीं, और नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा ना, बहुत सारा ना वाले शब्द है ना, नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नो वन। तो नेवर मतलब कभी नहीं, नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो और फिर कभी नहीं, केम आया, नियर पास में, द विलेज उस गांव के, अगेन, अगेन मतलब फिर से, और दोबारा यानी फिर से वो उस गांव की तरफ कभी नहीं आया, इतना वो डर गया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसकी नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। विकेडनेस लीड्स टू वंस ऑन पनिशमेंट। विकेडनेस मतलब होता है दुष्टता, बुरा आचरण, शरारत। बुरा आचरण लीड्स टू, की ओर ले जाता है। लीड्स टू मतलब होता है की ओर ले जाता है, आगे की ओर ले जाना। लीड्स मतलब होता है नेतृत्व करना ना, लीड मतलब नेतृत्व करना, तो लीड्स टू मतलब की ओर ले जाना। तो जो दुष्टता है या बुरा आचरण है वह किसी को भी, वंस, वन मतलब एक भी होता है, वन मतलब एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी होता है ना, तो किसी व्यक्ति को ऑन खुद का, स्वयं, पनिशमेंट, पनिशमेंट मतलब होता है दंड, सजा। तो दुष्टता का परिणाम स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, उसकी सजा खुद को ही, ऑन मतलब स्वयं को, अपने आप को वो भुगतना ही पड़ता है, पनिशमेंट की ओर ले जाता है। तो देखा आपने, भेड़िए की चाल उसी पर उल्टा पड़ गई। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से नए नए वर्ड्स की मीनिंग को जाना और साथ ही ग्रामर और टेंस की बारीकियों को भी सीखा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।